आएगा अंदर पाकिस्तानी फैमिली राखी में अमीर गजवाल सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भारत ने आज भाई सुबह सुबह रुद्रा 2 मिसाइल का टेस्ट करके पाकिस्तान की फाड़ डाली। रुद्रा 2 का क्या बोल रहे भाई हैं साहब वॉच करते देखते आखिर किस तरह से भारत ने किया है ये मतलब खतरनाक टेस्ट। रुद्रा 2 वाकई में बहुत गंदा मिसाइल है। बोला जा रहा था कि भाई तैयार हो चुका है ये और हाँ आज ना। इसका सफल परीक्षण हो गया। देखते और वो भी सुबह सुबह तो काड़ान करते स्टार्ट। और भारत ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2 जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। लेकिन जो सिर्फ दूसरों में कीड़े तलाश करने में लगे रहते हैं उन्हें अपना गिरेबान नज़र नहीं आता, उन्हें दूसरों में ऐब नज़र आते हैं और वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और दूसरों को हकीर ख्याल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हकीर और बहुत ज़्यादा गिरा हुआ ख्याल करते रहते हैं। अफसोस के साथ कहूँगी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अपने अंदर बहुत सी खामी है लेकिन उनको अपनी कोई खामी नज़र नहीं आएगी, सामने वाले की खूबियों को भी वो खामी समझेंगे। मेजर साहब आपके इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है, उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी आई थिंक। तो ये हाँ इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीस टेस्ट्स आर कैरिड आउट आर्सू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। अब ये जो रुद्रा M1 है ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मींस पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तान। ये केवल सलाहियत फिर अगेन 4 कंट्रियों में है और जिनके पास दोनों वेरिएंट है, शायद 3 कंट्रियां हैं जिनके पास ये दोनों वेरिएंट है। कोई इसको ओपनली डिक्लेयर नहीं करता पर जो जितना मैंने रिसर्च किया 3 कंट्रियों के पास है। तो ये एक बहुत बड़ा फेदर इन द कैप होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में। जो दूसरी चीज ये है, आप अगर टीटीपी के सामने लेट जाएं तो क्या सिग्नल जाता है? तो यही सिग्नल जाता है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने सफलतापूर्वक रुद्रा M2 सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट उड़ीसा के तट से कर लिया। डीआरडीओ और रक्षा मंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पे सफलता का जो टेस्ट हुआ उसका वीडियो भी पोस्ट किया और एक प्रेस रिलीज भी जारी की। दोस्तों ये जब टेस्ट की प्रेस रिलीज जारी की गई, चाइना, पाकिस्तान, यूरोप में भी इसको काफी डिस्कस किया गया, यूएसए में भी। दोस्तों इसकी खासियत ये है कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसकी रेंज जो है वो काफी प्रभावी है। दोस्तों यहीं से अगर आप इमेजिन करें कि भारत के एयरक्राफ्ट दिल्ली में ही उड़ रहे हैं और दिल्ली से ही उड़ते उड़ते पाकिस्तान छोड़िए, आप अफ्रीका, यूरोप और चाइना के किसी भी हिस्से में निशाना लगा सकते हैं दिल्ली से ही उड़ते उड़ते। ठीक है, हमें पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में ही प्लेन उड़ रहे हैं एयरक्राफ्ट, ठीक है, और यहीं से ही वो बर्बाद कर देंगे। बहुत खतरनाक। अभी ऐसा करने वाले सिर्फ 4-5 देश ही हैं। आप अंदाजा लगाएं कि यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस, इसके बाद भारत का भी नाम जुड़ गया। फ्रांस अभी डेवलपिंग फेज में, ठीक है। फ्रांस ने एक बार टेस्ट किया था तो वो अनसक्सेसफुल रहा था, दोबारा उन्होंने क्लेम किया हमने सक्सेस कर लिया, लेकिन वीडियो रिलीज नहीं करी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भारत अब उन कुछ स्पेसिफिक देश के लिस्ट में शामिल हो चुका है इस परीक्षण के साथ। सो ये जो रुद्रा M2 है इसका इलेक्शन से थोड़ा अर्सा पहले टेस्ट करना, ठीक है जी। और इंडिया कॉन्टिन्यूसली पिछले कुछ अरसे से, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अर्सा पहले मार्च में, ये हम मई में है, 2 महीने मुश्किल से गुजरे होंगे, कि इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है उसका टेस्ट किया था। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया, ठीक है जी। और ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने 1983 में शुरू किया था। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। अब ये जो है MIRV, ये जो अग्नि 5 के प्लेटफॉर्म से चलेगा, रेंज इसकी 5000 किलोमीटर है, ठीक है जनाब। अब इंडिया को वो जिसे वो कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा है, ठीक है, उस कैटेगरी में वो आ चुका हुआ है। और मोदी साहब उस पर बड़े मिठाइयाँ खा रहे थे,
मजे कर रहे थे। चलो ठीक है, इलेक्शन से पहले MIRV चला दिया, बनता है। वैसे भी कैपेबिलिटीज होती हैं, ज़रूरी नहीं इलेक्शन की हो, तो इसको हर चीज़ को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। सो ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने मिसाइल जो जिसे कहते हैं ना धागा है, ठीक है, DRDO ने जस्ट थोड़े दिन पहले, ठीक है, इलेक्शन से, सो वो माहौल अभी गर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है, क्योंकि वो जो एक रेटरिक है, ठीक है, पाकिस्तान तो ये समझ रहा था कि शायद हमें अब नहीं डिस्कस किया जाता। अब ये जो इंडिया ने टेस्ट किया है रुद्रा M2, ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी में एडवांटेज तो है, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डे। आज का डे बड़ा इंपॉर्टेंट। कल टेस्ट किए पाकिस्तान ने और 30 को किए, बीच में इंडिया ने किया, जस्ट टू गिव अ मैसेज। सो मैसेजिंग चलती रहती है। सो इट मीन्स कि ना पाकिस्तान तो जो पोजीशन लेके बैठा हुआ है, पाकिस्तान के तो वजीर आजम ने कल, साबिक वजीर आजम ने कल कह दिया ना, उन्होंने कहा यार हमने मुआहदे तोड़े थे इंडिया के साथ, ठीक है, बोला उसने भाई, हमने मुआहदा तोड़ा था इंडिया के साथ, हमें नहीं करना बहुत से बात बोला है, लेकिन इंडियन लीडरशिप दे नीड टू कम फॉरवर्ड, दे नीड टू इंगेज एज वेल। उनको भी चाहिए कि वो इंगेज करें, वो अपना प्लान बनाएं, वो समझें कि यार कब तक हम इस तरह लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ, क्या करेंगे, इसका क्या फायदा होगा, ठीक है जी, और इसका क्या जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहेंगे ना कि क्या इससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। एग्जैक्टली भाई साहब। और जहां तक देखा जाए, इंडिया ने आज सुबह सुबह रुद्रा 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो यार। और जो आप लोगों की वो लाइव फुटेज देखो, SU-30 उड़ा था, नीचे से मिसाइल छोड़ा, यूं गया, शू नजर भी नहीं आया भाई। और ये है इंडिया की टेक्नोलॉजी यार। सुबह उठो पता लगता है इंडिया ने कोई काम किए हैं। अदर पाकिस्तान में साला उठो, अंडा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, रोटी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सीन लगे हुए हैं। और इंडिया की बारी सुबह उठो, इंडिया में जहाँ के अपने वो मोहल्ले में देखो तो इंडिया भाई साहब टेस्टों की बरमारे मार रहा है, ट्रेनों की बरमाले मार रहा है भाई। उधर इलेक्शन चल रहा है, मोदी जी को चाहिए था कि वो भाई इलेक्शन पे ध्यान दे, लेकिन वो बंदा तो भाई साहब अपने देश को उड़ाने में लगा हुआ है। ये देखने क्या है तजुर्बा भाई दिल्ली के अंदर जहाज उड़ा होगा, उधर से मिसाइल मारेगा सीधा पाकिस्तान, सीधा चाइना, इधर भी किसी मुल्क के कोने में उधर से तबाह। भाई साहब एयर टू सरफेस है, यानी जो भी टारगेट जमीन ग्राउंड का एरिया होगा पाकिस्तान में या चाइना में, वो दिल्ली के अंदर उड़े होंगे, वो टारगेट बना के उधर मार सकते हैं इस मिसाइल को। ये इंडिया के पास कैपेबिलिटी आ गई है। और हाइपरसोनिक मिसाइल, किसी का बाप भी नहीं डिफेंस सिस्टम इसको रोक सकता। बिल्कुल। और इंडिया 5वां मुल्क भी बन गई इस दुनिया का। देखो ना, पहले अमेरिका भाई, चाइना, रशिया, फ्रांस और आज एक इंडिया। हाइपरसोनिक लाला ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, आई थिंक वो सुपरसोनिक को हमारा डिफेंस नहीं रोक सका, तो 150 किलोमीटर अंदर ही हाइपरसोनिक है। ये बाप है भाई। ये तो देखा जाए, अगर स्पीड के मामले में देखा जाए तो भाई फिलहाल ब्रह्मोस का भी बाप है स्पीड में। स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। और भाई साहब ये तो फिर कौन रोकेगा, वहां से ठोकता है इंडिया। हमारे भाई साहब एयरफील्ड उड़ सकते हैं, कुछ भी उड़ सकते हैं, हमारे बंकर उड़ सकते हैं, कुछ भी उड़ सकते हैं। मतलब कि उनके पास इतना बड़ा एडवांटेज आ गया। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं ताकत रही, वजह देश के पास क्या है यार। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास बेशक अगर मिसाइल्स वगैरह हैं, कुछ है, तो इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम भी है, वो रोक सकते हैं उस चीज को। लेकिन डिफेंस सिस्टम बरमूद आया था ना, उसने कोई रोका था, चाइना के लगी हुए हैं जो। सारी बात है, किधर रोक पाया उधर इंडिया रोज सुबह उठते कोई ना कोई तजर्बा, रोज सुबह भाई। आज भाई इंडिया दुनिया का 5वां देश बन गया जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई है। ये होता है देश का आगे बढ़ना। ये देख मोदी जी इलेक्शन भी चला रहे हैं तो साथ ये चीजें भी कर रहे हैं और देश को आगे लेके जा रहे हैं। उनको तो इलेक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उनको पता है जनता ने चुनना है तो चुन लेगी भाई, मैं अपने देश को आगे लेके जाऊं। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।